तो बड़ी खबर एसआईआर को लेकर सामने आ रही है, जहां एक्शन में सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर अब एक्शन मोड में सुप्रीम कोर्ट है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, बीएलओ की कमी पर भी सवाल पूछे हैं, साथ ही राज्यों से जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को धमकाने के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के काम में कथित तौर पर बाधा डालने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से मतदाता सूचियों के एसआईआर कार्य में विभिन्न राज्यों द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उसे भी गंभीरता से लेने के लिए कहा है। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन मोड में है, साथ ही नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पुलिस को तैनात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर जब चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई और कहा कि चुनाव आयोग के पास सभी संवैधानिक शक्तियां हैं जिससे हम बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं से डील कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे निपटे, वरना इन हालातों से अराजकता फैल सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एसआईआर को लेकर देश के कई राज्यों में तमाम खबरें सामने आ रही हैं और कई जगहों पर बीएलओ को धमकाने की भी खबरें हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि कौन बाधा डाल रहा है, कौन बाधा नहीं डाल रहा है। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगातार एसआईआर को लेकर एक्टिव मोड में था। अब बंगाल समेत राज्यों से जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लगातार एसआईआर पर दाखिल होती याचिकाओं पर नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार विवाद भी गिराया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका दाखिल हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप लोग यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे तो एसआईआर के मुख्य मुद्दे की सुनवाई कब होगी। सीजेआई ने इस दौरान तल्ख टिप्पणी की और कहा कि इतनी ज्यादा याचिकाएं दायर होने से मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा है कि सभी राजनीतिक व्यक्ति यहां सिर्फ सुर्खियां बटोरने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु से आई कई याचिकाओं पर असंतोष भी जताया है और कहा कि दाखिल करते रहिए, राजनीतिकरण करते रहिए। तो राजनीतिकरण करने का सुप्रीम कोर्ट ने यह गंभीर आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों की याचिकाओं को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया जाए जिससे मुख्य मुद्दे पर सुनवाई सुचारू रूप से हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया है और साथ ही 3 अलग अलग राज्यों से संबंधित एसआईआर मामलों को अगले हफ्ते 3 अलग अलग तारीखों पर सूचीबद्ध भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मुद्दा है और एसआईआर को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है।